Hello bachcho, let's read the following question. An alpha particle travels in a circular path of radius 0.45 meter in a magnetic field B is equals to 1.2 Weber per meter square with a speed of 2.6 into 10 raised to power 7 meter per second. हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. हमें रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड की वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल के लिए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है. सो ऑप्शंस क्या है? 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेकेंड, 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड होगा, 1.1 into 10 raised to power -7 सेकेंड होगा और 1.1 into 10 raised to power -8 सेकेंड होगा. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? यहाँ पे हमें बोला है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. तो सर्कुलर पाथ का सपोज ये सेंटर है तो इसका जो रेडियस है वो r गिवन है. हमें r जो है वो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? रेडियस को डिनोट कर रहा है. हमें पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है. सपोज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को हम डिनोट कर रहे हैं बाय कैपिटल टी. तो ये किसके इक्वल होगा? कितना उसने डिस्टेंस कवर किया पर साइकिल, दैट विल बी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो 2πr हो जाएगा. अपॉन में कितना उसका स्पीड था, दैट इज v. v से यहाँ पे हमने डिनोट किया है स्पीड को. अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं रेडियस एंड स्पीड के लिए. गिवन रेडियस का जो वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है? इक्वल्स टू 0.45 मीटर गिवन है. स्पीड v के लिए जो वैल्यू है दैट इज 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड गिवन है. तो इन वैल्यूज को हम सिंपली क्या करेंगे? t के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. सो जो t है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14 आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेडियस दैट इज 0.45 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है? स्पीड दैट इज 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इसका वैल्यू दिया है. इसको डिवाइड करने पे t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आता है 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 एंड यूनिट्स क्या होते हैं? सेकेंड. तो यहाँ से हम t को लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -7 एंड यूनिट्स हो जाएंगे सेकेंड. तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ गया, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से c जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.